नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सुधा और आज हम बात करेंगे मिस्त्री लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पाइथागोरस के बारे में। दोस्तों, छोटी चीज को गुणा में करने के लिए रेडीमेड गुणिया मिल जाते हैं, जैसे ये एक छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है और ये 2 फुट तक का है। लेकिन जब इससे ज़्यादा लंबाई होती है या चौड़ाई होती है तो उसको ठीक करने के लिए एकदम सटीक गुणा निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप कमठा मिस्त्री हो जिसमें चिनाई करते समय प्लॉट को एकदम सीधा गुणिया में करने के लिए ये सूत्र कामयाब होता है। या फिर अपने घरेलू काम में के लिए इस सूत्र को भी अपन प्रयोग में ला सकते हैं। आज हम इसके बात करेंगे। आज के सिलेबस के हिसाब से इस सूत्र का आविष्कार ग्रीक वैज्ञानिक पाइथागोरस ने किया था, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। लेकिन इससे भी 250 साल पहले हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि बोधायन ने इसका आविष्कार कर लिया था, जिसका उल्लेख शुल्ब सूत्र में अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 12 में जिसका विस्तृत वर्णन मिलता है। लेकिन आज हम इतना डीपली न जा करके इसका हमारे क्या काम आता है इस पर चर्चा करेंगे। यह सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए। ये सूत्र है पाइथागोरस। तो इसमें अपने लिए ए बी सी कौन है, जैसे प्लाई, जैसे आप कारपेंटर ये प्लाई, इस प्लाई की लंबाई ये 8 है, ये 6 है। तो इस गुणिया में करने के लिए ये दूरी कितनी, ठीक है। तो इस सूत्र को इसमें अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 बराबर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर 100 है, इसलिए सी बराबर रूट 100 इज इक्वल टू 10, सी बराबर 10। अब सी स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना या फिर रूट करना। तो 10 इंटू 10 बराबर 100, इसलिए सी इज इक्वल टू 10। तो ये दूरी अगर 10 आती है तो ये आपकी प्लाई यहाँ से यहाँ तक गुणिया में है। अगर ये दूरी 10 नहीं आ रही है, बढ़ रही है, तो मतलब ये प्लाई यहाँ से और कटेगी। अगर घट रही है तो मतलब इस प्लाई को थोड़ा सा इधर से काटना पड़ेगा। ये कारपेंटर के लिए कामयाब सूत्र है। अब मान लेते हैं आप कमठा मिस्त्री हो, तो उसमें किस लिए कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए जैसे आप कमठा मिस्त्री हो तो ये आपका एक प्लॉट है जिस पर आपको चिनाई करनी है। इस प्लॉट का साइज 30 बाई 40। अब आपको देखना है कि कौन सी भुजा टेढ़ी है, कौन सी मेढ़ी है, इसको सही करने के लिए तो यही सूत्र वापस अप्लाई कर देंगे अपने को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये कितना है 30, 30 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 40, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हुआ 1600 बराबर सी स्क्वायर। तो अब 900 प्लस 1600 बराबर कितना हो गया 2500, 2500 को सी स्क्वायर। तो फिर सी बराबर 2500 का
रूट, तो ये हो गया कितना 50, सी इज इक्वल टू 50। तो ये दूरी अगर यहाँ से 50 आएगी तो आपका प्लॉट का एकदम दुनिया में रहेगा। अगर ये दूरी कम या ज़्यादा हो रही है तो आप इस एंगल को बढ़ा या इस एंगल को ऐसे बढ़ा सकते हो, इसलिए आप कंप्यूटर में एकदम सही काम कर सकते हो। अब मान लेते हैं आपको घरेलू काम में अप्लाई करना है, तो ये आपका घर है और ये लाइट का पोल है। पोल की लंबाई 30 फुट और घर से पोल की दूरी 40 फुट। तो यहाँ से आपको केबल घर से तार खींचने के लिए इस केबल का वायर कितना लंबा चाहिएगा, इसके लिए ना तो फालतू में वायर लाना पड़ेगा और ना ही कम पड़ने का रहता है। तो इसको वापस इसी सूत्र में अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये दूरी 40 है, 40 का स्क्वायर, ये 30 है, 30 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर है 1600 और 30 का स्क्वायर है 900 बराबर सी स्क्वायर। तो 1600 प्लस 900 बराबर 2500, 2500 का जो सी स्क्वायर, 2500 का रूट किया तो यह 50, तो सी इज इक्वल टू 50। इसलिए आपको यहाँ से यहाँ तक तार चाहिए 50 फुट। अब तार यहाँ तो लगाएंगे नहीं, तार यहाँ पे कुछ 20 फुट दूरी रहती है, इसलिए ये तार यहाँ आएगा, थोड़ा बांधने का काम आ जाएगा और थोड़ा लूज भी रह जाएगा। अब एक और जगह काम में लेते हैं। जैसे एक पोल है, उसको एक तार बांधना सपोर्ट के लिए, तो ये तार की कितनी कटाई करेंगे ताकि एकदम सटीक बैठ जाए। यही सेम सूत्र, ये दूरी 30 है, ये दूरी 40 है, तो इस तार को यहाँ के यहाँ बांधने के लिए दूरी चाहिए 50 फुट। ठीक है, तो इसमें समय और माल की बचत होती है, तो सही ढंग से काम हो सकता है। तो ये सूत्र गणित का सूत्र है जो हमारी आम जिंदगी में काम आता है।